नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिब। नाजरीन, सबसे पहली बात आपसे ये कर दूं, अगर तो आप चाहत फतेह अली खान के सपोर्टर हैं, अगर तो आपको लाहौर का पावा अख्तर लावा पसंद है, अगर तो आपको डक्की बाई पसंद है, अगर आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस कदर खो चुके हैं कि आप इंतहाई गैर संजीदा हो चुके हैं, तो मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस में आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्की हालात पे नित नए तज्जिए सुने, आप चाहते हैं कि मुल्की हालात आपकी नज़रों के सामने रहें, आप चाहते हैं कि आप इस मुल्क की तकदीर खुद से बदलें, आप अपनी तकदीर खुद से बदलें, आप चाहते हैं कि आप मोरूसी सियासत से जान छुड़वाएं, आप चाहते हैं कि सदियों से कायम इस निज़ाम में जो इंतहाई बोसीदा हो चुका है, जिसमें सिर्फ एक ख़ानदान ही आगे आ रहा है और हर इंसान जिसका दादा वज़ीर था आज उसका पोता वज़ीर है, हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो फिर आप मेरे साथ मिल बैठिए, हम सोचेंगे इस पे, हम इस पे मशावरत भी करेंगे, हम इसमें आपकी राय भी लेंगे। और अगर आप गैर संजीदगी की दुनिया में इस कदर आगे गुजर चुके हैं तो फिर मेरे पास आपका इलाज नहीं है। तो नाज़रीन, इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में। एक बड़ी जमात के सरबराह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस वक्त जेल में हैं। गो कि उनकी एक केस में जमानत हो चुकी है, लेकिन ये दोहरा मेयार जो है ये इस मुल्क की जड़ें खोखली करता रहा है और करता रहेगा। कल जब इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे तब भी हमने इस पे आवाज़ बुलंद की। आज जब नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम इस पे भी आवाज़ बुलंद करते हैं कि सिर्फ अपना जो मुफाद ना देखें, सिर्फ एक जमात हुकूमत बनाने की ना सोचे, अवाम की जो राय है उसको कुचल कर किसी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो इस मुल्क के फ़ायदे में ना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप इलेक्शन के मैदान में मुकाबला कर सकते हैं तो आप दोनों फ्रीकैन को आज़ाद छोड़ दीजिए, आप अच्छे और बुरे का मालिक बना दीजिए इनको, अवाम खुद फैसला कर लेंगे। लेकिन खुदारा इस तरह जमहूरियत का कत्लेआम ना कीजिए। और इसमें सबसे बड़ी जो कसूरवार है वो हमारी अवाम है, वो हम खुद हैं जो हम पार्टी बन जाते हैं, हम इंटरटेनमेंट की दुनिया में खो जाते हैं। हमें सिर्फ इलेक्शन आता है तो हम जो है वो गलियां बाजार पेनाफ्लेक्सिस से सजा देते हैं, हम ढोल ढमक्के देखते हैं और हम जलसे जुलूसों में जाते हैं, चाय पानी पी के आ जाते हैं। इससे ज़्यादा ना कभी हमने सियासतदानों को समझा और ना हमने ये ज़रूरत महसूस की, ना हमने खुद अमली मैदान में आगे बढ़ने की जो है वो जसारत की है आज तक। और हम जसारत करेंगे भी क्यों जब हमें उलझा दिया गया है रोटी में, जब हम अपने बच्चों की फीसें देने से तंग हैं, जब हम रोजगार से तंग हैं, तो फिर हम किस तरह, हमें ये सारा निज़ाम बनाया इसलिए गया है कि आम आवाम को इतना दबा दो, इतना दबा दो कि जब इलेक्शन आए तो वो गली मोहल्ले का सोलंग लेके खुश हो जाएं। और अगर इलेक्शन आ जाए तो वो अब तो नया ट्रेंड चल गया है, पैसे दें और वोट खरीद लें। तो इस तरह के निज़ाम में हम तो ज्यादा से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, और अगर हमें कोई करने वाला होता है तो हम उसके पीछे खड़े नहीं होते। तो जमहूरियत का कत्लेआम जारी है, राय आमा का कत्लेआम जारी है। और अगर यही निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो खुदा न खास्ता इस मुल्क की बुनियादें हिला के रख देगा। आइए मिल बैठें, सोचें इस पे, कोई ऐसी जमात बना दें, खुद से कदम मिलाते जाएं जो एक आम आदमी की जमात हो, जो एक आम आदमी की आवाज़ हो, जिसमें मौरूसियत ना हो, जिसमें दादा के बाद पोता ही वजीर ना हो। एक आम आदमी मेरे जैसा, आप जैसा, वो भी कदम उठा सके, वो सर उठा के जी सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बारिश का पहला कतरा साबित हों, कदम से कदम मिलाते जाइए, दीप से दीप जिलाते जाइए और मिलकर इस मुल्क की, इस कौम की तकदीर बदलने का फैसला कर लीजिए। और गैर संजीदगी के अंसर से बाहर आ जाइए, एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाहर आ जाइए, चाहत फतेह अली खान की मौसीकी से बाहर आ जाइए। इन लोगों को करोड़ों में व्यूज देने का, मिलियन और बिलियंस में फॉलोअर्स देने का आपको कोई फायदा नहीं। आप अपने मुल्क का सोच लीजिए, आज वक्त है, ये ना हो कि हमें कल पछताना पड़े। आपको नवाज शरीफ पे एतबार नहीं है, मत कीजिए। आपको इमरान खान पे एतबार नहीं है, मत कीजिए। आप किसी जमात से हैं, आप खुद असासा हैं अपनी कौम का, आप खुद असासा हैं। जिस तरह एक बाप अपने घर का असासा होता है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सब, हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा, संजीदा मौज़ूओं पर बहस करनी पड़ेगी। हमें
महराब व मेंबर से भी यही तवक्को है, हमें आम आदमी से भी यही तवक्को है, हमें स्कूल और कॉलेजेस से भी यही तवक्को है, और हमें अपने नौजवान से, अपने तालिब इल्मों से भी यही तवक्को है कि हम गैर संजीदगी से बाहर आएंगे और इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए कोई ना कोई अहम इकदाम करके ही बैठेंगे। नाज़रीन, यही मेरा पैगाम था कि ऐसे इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें जमहूरियत का कत्लेआम हो, ऐसे इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें मुखालफिन को भी पहले पता हो कि कौन वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। तो ऐसे में खुद से अपनी तकदीर बदलिए, एमपीए एमएनए साहिबान के पीछे पीछे जलील मत होइए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास मौजूद है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पे अपनी कीमती राय दीजिए और संजीदापन का मुज़ाहरा कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।